दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में अतुल सुभाष के परिवार के साथ, अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने के साथ क्या उनके साथ छल हो रहा है, क्या उनके साथ धोखा हो रहा है? क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में जितनी भी बातें निकलकर सामने आई उससे तो यही प्रतीत होता है कि अतुल सुभाष के मरने के बाद भी उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको से कई तथ्य बताने की कोशिश करूंगा कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता अब किस तरह से अतुल सुभाष के केस को पूरी तरह से पलटने की जो प्लानिंग कर चुकी हैं या कर रही हैं, या अब तक सब कुछ हो चुका है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में न्याय व्यवस्था पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, बल्कि ये सवाल अब हर कोई उठा रहा है। सोशल मीडिया पर जाइए, पन्ने पलटिए। आज के मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों। सोशल मीडिया पर अब अतुल सुभाष के प्रति लोगों की संवेदनाएं हैं, लेकिन अतुल सुभाष के केस में जो कोर्ट की सुनवाइयां हो रही हैं उसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो बच्चे की कस्टडी को लेकर हो या निकिता सिंघानिया एंड पूरी फैमिली को जमानत देने को लेकर हो। दरअसल देखिए, इस पूरे मामले में जुडिशरी सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला ये कि निकिता सिंघानिया को और उनके पूरे परिवार को जमानत ही क्यों मिली, और जमानत उन्हें सेशन कोर्ट से ही क्यों मिल गई, जबकि सेशन कोर्ट को इतने हाई प्रोफाइल मामले में जमानत देने की सबसे पहले बात तो देखी जाती है कि इजाज़त है या नहीं है। अगर हम कई जानकारों की माने, जो जानकार ये दावा कर रहे हैं कि सेशन कोर्ट को किसी भी मामले की सुनवाई करके उन्हें जमानत देने का अधिकार तो है, लेकिन इस तरह के जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, इन मामलों में जमानत देने से पहले जमानत किस आधार पर दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, और जिनको जमानत दी जा रही है वो लोग कौन हैं, क्या वो बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें सोची जाती हैं, रखी जाती हैं, फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट से फिर कहीं जाकर जमानत मिलती है। तो पहला इसमें ब्लेंडर देखने को मिल रहा है कि लोकल कोर्ट यानी जो सेशन कोर्ट है वहाँ से इन तीनों आरोपियों को जमानत कैसे मिली, और जमानत मिलने के बाद जो जमानत की कॉपी होती है, यानी कि उन्हें भाई किस आधार पर जमानत में दिया गया है। क्योंकि अतुल सुभाष की जब मौत हुई थी दोस्तों, आज से करीब 1 महीना पहले, उस वक्त ये लग रहा था कि अतुल सुभाष का केस एक नज़ीर बनेगा समाज में, और पुरुषों के खिलाफ जितने महिलाएं इस तरह से षड्यंत्र रच रही हैं, एक पुरुष आयोग बनाया जाएगा और इस केस को कम से कम बहुत तेज़ी से सुनवाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अतुल सुभाष का केस भी अब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। सभी आरोपी इस वक्त बाहर आ चुके हैं, और बेशक ये उन पर पाबंदियां लगाई गई हों कि वो हर हफ्ते में एक बार जांच अधिकारियों के सामने पेश हों, बेंगलुरु में उन्हें शिफ्ट होना हो, बहुत तरह की बंदिशें बेशक लगा दी गई हों दोस्तों। लेकिन इस पूरे मामले में किस आधार पर इन्हें जमानत मिली है वो अभी तक सामने नहीं आया है। अतुल सुभाष के परिवार वाले बेशक अब जमानत मिलने के बाद दुखी हों, लेकिन उनके साथ पूरा देश खड़ा है, और अब जिस तरह की व्यवस्थाएं इस पूरे केस में देखने को मिली, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस मामले में अगर जो जज जिनका नाम सामने आया था, वो जज अगर यहाँ पर नहीं होती तो शायद ये मामला कुछ और होता। तो ये इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एक आपको याद होगा कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनका नाम है जस्टिस शेखर यादव, और उन्होंने एक प्राइवेट जनसभा में कुछ बयान दिया था हिंदू मुस्लिम को लेकर, और इस पूरे मामले में उनकी कहीं ना कहीं लोगों ने आलोचनाएं की थी कि एक जज को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और जस्टिस शेखर यादव लाइन हाजिर किए गए। लेकिन देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक हाई कोर्ट के जज अगर प्राइवेट पार्टी में प्राइवेट किसी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं तो उन्हें सीधे लाइन हाजिर किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में सुनवाई करता है। लेकिन एक जज वो है जो उनसे भी नीचे की कोर्ट में है, यानी कि जिला कोर्ट में है, और उस केस में मरने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं उनका नाम भी लिख कर जाता है, लेकिन उनके खिलाफ ना तो एफआईआर हुआ है, एफआईआर में भी उनका नाम सामने नहीं आया, और
जांच पड़ताल की जो बातें हैं वो तो बहुत दूर की बात है, वो भी अभी अपने उस पर बनी हुई हैं। जो एक्सपर्ट हैं वो ये दावा कर रही हैं कि कम से कम उन्हें कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भी भेजा जा सकता था, लेकिन वो अपने कार्य स्थल पर बनी हुई हैं, काम कर रही हैं। ये सारी बातें जो हैं, यही सारी बातें हैं जो अतुल सुभाष के मामले में सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखिए दोस्तों, अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी सास पहुंची थी, यानी अतुल की माँ, बच्चे की कस्टडी के लिए, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई आप बहू पर बहुत जो है आरोप लगाती हैं। बहू के ऊपर आपका आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि आरोपी उसे कोर्ट न बना दे। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने निकिता सिंघानिया यानी बहू के लिए ये नहीं कहा कि इनकी तरफ से भी जो आरोप लगाए गए हैं या जिस तरह से कई ऐसे फर्जी मामले वकीलों के जरिए में निकल कर सामने आए, तो आप भी आरोप किसी भी तरह से जो लगा रही हैं आप भी मत लगाइएगा। तो इस केस में देखने को मिल रहा है एक तरफा सब कुछ जो अभी तक के मौजूदा परिवेश में देखने को मिल रहा है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल ऐसा खड़ा हो रहा है कि अतुल सुभाष का केस पूरे देश में बवाल मचा हुआ था, और इस केस के बाद ठीक इसी तरह से कई ऐसे केस भी निकल कर सामने आए जिसके बाद कहा गया कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, और भी मांगे उठने लगी कि भाई संविधान में बदलाव की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो इन सब मुद्दों पर अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमारे देश का दरअसल जो कानून है वो हमारे देश का कानून नहीं है, ये ब्रिटिशों का कानून है, ब्रिटिश का कानून है, और सब कुछ उसी आधार पर लिया गया है। उदाहरण के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि निकिता की सास निकिता के बच्चे के लिए एक स्ट्रेंजर है, यानी कि अजनबी है, और बच्चा उनके पास नहीं जा सकता। लेकिन देखिए दोस्तों, दादी तो स्ट्रेंजर है, लेकिन दादी की जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो बच्चे के लिए अजनबी नहीं हो सकती। ये भी इसी देश का कानून है, यहीं पर चलता है। ब्रिटिश कानून इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पश्चिम देशों में नानी, चाची, ताई, मौसी ये सब जो होती हैं, ये शायद स्ट्रेंजर उन्हें वहाँ घोषित किया गया है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कहा जाता है कि अगर किसी के माँ बाप नहीं हैं तो दादी हैं, चाचा है, मौसी हैं, नानी है, मामा है। बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं दोस्तों, और ऐसे कई केस देखने को मिलते हैं। अपने बच्चा अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर जाकर पढ़ाई करता है, यानी उसकी परवरिश वहाँ पर अच्छे से होती है। तो इस देश के हिसाब से ये कानून कहीं ना कहीं नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट का दावा है, एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं। इस केस में हर तरफ से निकिता सिंघानिया को फ़ायदा हो रहा है। निकिता सिंघानिया दरअसल देखिए, जब इस पूरे मामले में अतुल सुभाष ने सुसाइड किया था तो चारों फरार हो गए थे। निकिता सिंघानिया खुद एक बहुत ही शातिर कहें हम तो बहुत ही तेज़ दिमाग की हैं, शातिर दिमाग की हैं। चाचा को तो बेल मिल गया था पहले से ही, और इन तीनों की अगर गिरफ्तारी कर्नाटका पुलिस ने इलाहाबाद के जोशी होटल से नहीं की होती तो शायद इनको भी पहले ही बेल मिल गया होता और ये वो लोग गिरफ्तारी कभी नहीं होती। लेकिन भला हो कर्नाटका पुलिस का, जिन्होंने एकदम से प्रेशर में आते हुए इन तीनों की गिरफ्तारी की थी, और ये तीनों उस वक्त तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन आगे की जो प्रोसीडिंग हुई कोर्ट में वो समझ में नहीं आई। इस पूरे मामले में निकिता सिंघानिया का और अगला कदम जो देखने को मिला, हाईकोर्ट पहुंची और कहीं सबसे पहले कि इस केस में जो मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है वही गलत है, एफआईआर खारिज किया जाए। हालांकि भला हो उस जज साहब का जिन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि भाई जांच तो होगी, और जांच होगी, और जांच क्यों ना हो, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो जांच पूरा होगा इसमें। नहीं तो निकिता सिंघानिया अपने वकील के जरिए सब याचिका लगवा रही थी, यानी वो बहुत ही आगे की सोच रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर भाई निकिता सिंघानिया ऐसी चीज़ क्या है, ऐसी उनकी पहुंच कहाँ तक है कि वो इतना सब कुछ प्रभावित कर रही हैं एक इतने हाई प्रोफाइल केस को, जिस केस को देखकर लग रहा था कि अब पुरुष आयोग बनेगा, जिस केस की चर्चा हो रही थी और जिस केस को सुनकर हर कोई दंग रह गया था, वो केस इतना ठंडा कैसे पड़ गया। यही वो सारे सवाल हैं जिनको लेकर अब कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अतुल सुभाष के परिवार वालों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें ठगा गया है और उनके साथ छल हो रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए, कहा जाता है कि साँच को आँच नहीं, एक न एक दिन तो झूठ पकड़ा जाता है। झूठ के पैर ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, फैलता बहुत तेज़ी से लेकिन पैर लंबे नहीं होते, लेकिन सब कुछ आता है, ठिकाने पर आता है।
तो इस पूरे मामले में दोस्तों 20 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई है और वहाँ पर देखने को मिल सकता है कि इस पूरे केस में अतुल सुभाष को क्या कुछ उसमें उनके फेवर में आता है। कई बातें ये भी कही गई अतुल सुभाष के लिए कि वो मतलब दिमागी रूप से सही नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वीडियो में जिन जिन बातों का जिक्र किया है या जिस तरीके से उन्होंने 24 पेज का वो नोट लिखा है, उसमें कहीं से ये नहीं कहा जा सकता कि वो दिमागी रूप से स्टेबल नहीं थे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं क्योंकि उन्होंने जो वर्डिंग लिखी है, जो बातें लिखी हैं, जो लाइनें लिखी हैं, वो सब कुछ ये दर्शाता है कि एक विद्वान आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी ही उस तरह की बातें लिख सकता है। और वीडियो में भी देख सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठाने की सोचता है तो कम से कम उसके चेहरे पर वो भावना दिखती है, लेकिन इनके चेहरे पर बिल्कुल कुछ नहीं। उनको ये समझ में आ चुका था कि अब भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि वो लाख कोशिश कर लें, लाख सब कुछ कर लें, उनके साथ मतलब कुछ बदलाव नहीं हो सकता। और तब उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। ऐसे में निकिता सिंघानिया, अतुल सुभाष की जो पत्नी हैं, वो जो बाहर आ चुकी हैं, तो बाहर आने के बाद अब ये भी डर है कि जो सबूत हैं वो कहीं उसे मतलब प्रभावित ना करें या कहीं विदेश न भाग जाएं। इस केस से बचने के लिए या फिर और बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब डर बना हुआ है और लोग सोच रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसाफ कैसे मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अतुल सुभाष के साथ अन्याय हो रहा है? क्या उनके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है? क्या कभी अतुल सुभाष को ऐसे इंसाफ मिल सकेगा? और जितना फेवर निकिता के खेमे में जा रहा है, जिस तरह से निकिता के चाचा को पहले गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल गई, बाद में मालूम चला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने झूठा बयान दिया था, झूठी याचिकाएं डाली थी कि निकिता के बच्चे की देख रेख करते हैं, बूढ़े आदमी हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, वो तमाम ऐसी बातें की थी। और बाद में कहा गया कि भाई कोर्ट उन्हें जो जमानत अभी तक दे रहा था वो खारिज हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ खारिज वारिज। बच्चा भी उनके पास नहीं था, झूठ बोलकर जमानत उन्होंने लिया। और अब तो निकिता सिंघानिया भी बाहर हैं, उनके घर वाले भी बाहर हैं। ऐसे में देखिए, हर जो फैसला है, हर जो तस्वीर है, वो सब कुछ निकिता सिंघानिया के फेवर में जा रही हैं। इसीलिए शायद अब लोग देखिए सोशल मीडिया पर जाइए, मेरे वक्तव्य नहीं है, आप इसी वीडियो में कमेंट में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का भरोसा अब न्याय व्यवस्था से भी धीरे धीरे उठ रहा है, जो कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। अतुल सुभाष को क्या कभी इंसाफ मिल पाएगा? आपको क्या लगता है, बताइएगा। नमस्ते।